गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। नंदनंदन पदार विंदयो स्यंदमान मकरंद बिंदव सिंधव परम सौख्य संपदा नन्दयन्तु हृदयं ममानिशम्। जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि ईश्वर को जान करके ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं। और ईश्वर को जानने का अधिकार केवल मानव देहधारी जीव को ही है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें वे दो विशेषताएं भगवान ने दी हैं जो भगवान को जानने के लिए आवश्यक हैं। नंबर 1, ये शरीर ज्ञान प्रधान है, और नंबर 2, केवल इसी शरीर में किए गए कर्म का फल प्राप्त होता है। इसीलिए मानव देह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसकी प्राप्ति के लिए स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग भी तरसते हैं। लेकिन ये मानव देह क्षण भंगुर भी है, ये बड़ी खराब बात है इसमें। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तत्काल अपने कल्याण का उद्योग करे, उधार न करे, ऐसा सब शास्त्र वेद और संत कहते हैं। यानी तुरंत भगवान को जाने। लेकिन जब ये बताया गया तो ये भी कहा गया कि भाई भगवान को तो हम लोग जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि भगवान को तो हम लोग जानते हैं, और जानते ही नहीं मानते भी हैं, और मानते ही नहीं उससे अनन्य प्रेम भी करते हैं। यानी विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है और निरंतर आस्तिक है, अनादिकाल से आस्तिक है, और अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी कोई भी जीव एक क्षण को भी नास्तिक हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा कैसे? ये बात बुद्धि में बैठती नहीं, क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो इसके विपरीत है। तो ये कैसे सही है ये बात, इसका उत्तर मैंने पिछले प्रवचन में देना प्रारंभ किया था, लेकिन समय पूरा हो जाने के कारण विषय अधूरा था। उस अधूरे विषय को आज पूरा किया जाएगा, और आज आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि इस वाक्य का रहस्य क्या है। यानी विश्व का प्रत्येक जीव निरंतर आस्तिक है, अनादिकाल से आस्तिक है, और अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी एक क्षण को भी नास्तिक हो ही नहीं सकता। देखिए, पिछले प्रवचन में मैंने आपको ये बताया था कि विश्व का प्राणी मात्र जो कुछ करता है वो आनंद पाने के लिए ही करता है, चाहे वो कितनी ही विरोधी क्रियाएं करे। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी सोता है, कभी जागता है, कभी बोलता है, कभी चुप हो जाता है। ये सब परस्पर विरोधी क्रियाएं हैं, लेकिन लक्ष्य हर क्रिया का केवल एक ही होता है, हम कैसे सुखी हों, हमें कैसे आनंद मिले। तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने जीव हैं ये सब आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सृष्टि में इतना वैषम्य है, वैमत्य है, कोई चीज किसी की आपस में नहीं मिलती, शक्ल तक नहीं मिलती, दो लोगों की बिल्कुल एक सी नहीं होती। तो फिर ये क्या बात है कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए स्वाभाविक रूप से ही एकमात्र आनंद ही चाहता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान अवश्य होगा। तो क्या विज्ञान है वो आप समझ लीजिए, तो उस प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ जाए कि आखिर विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक कैसे है
और करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई नास्तिक क्यों नहीं हो सकता? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है कि प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल अविच्छिन्न रूप से आनंद ही क्यों चाहता है, इस प्रश्न का उत्तर, और विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक ही है और अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी नास्तिक हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे, इस प्रश्न का भी उत्तर, दोनों का उत्तर एक है जो अभी आप समझेंगे। लेकिन गहराई से समझना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा, तब ठीक से समझ में आएगा। हाँ तो चलिए देखिए, वेद कहता है चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरमव्ययम कृष्णाधीन मिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, वेद कह रहा है। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात, ब्रह्म सूत्र भी कहता है प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, इसीलिए नाना प्रकार के नाते हैं प्रत्येक जीव के भगवान से, यानी जितने भी संबंध हो सकते हैं वो सब केवल भगवान से ही है, क्योंकि उनका अंश है प्रत्येक जीव। वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृत गति सुवाल श्रुति। वेद यानी वही हमारा सब कुछ है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। यानी हमारे सब नाते केवल भगवान से ही हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं। वेदांत कहता है अंशो नाना व्यपदेशात। भागवत भी यही कहती है स्वकृत पुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृष्टोंश कृतम। 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 20वां श्लोक। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। अरे गीता तो पढ़ी होगी आप लोगों ने। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है। तो वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। भगवान का अंश है प्रत्येक जीव। अब ये भगवान जो हैं जिनके हम अंश हैं, इन भगवान का क्या स्वरूप बताया गया है वेदों शास्त्रों में, उसको भी समझ लीजिए। इसका बहुत सुंदर निरूपण तैत्तिरीयोपनिषद में है, भृगुवल्ली में। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। भृगु नाम के एक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। तो ब्रह्मज्ञान के पूर्व वो अपने पिता के पास गए। ये वरुण के लड़के हैं। तो वरुण बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी स्वयं। तो भृगु ने सोचा कि भाई बिना ब्रह्मज्ञानी गुरु के तो ब्रह्म का ज्ञान हो नहीं सकता, और जब मेरे पिता ही ब्रह्मज्ञानी है तो मैं किसी और को गुरु क्यों बनाऊं। इसीलिए वो अपने पिता के पास ही गए कि हम उन्हीं को गुरु मानते।
और उनसे कहा कि पिताजी, ब्रह्म किसे कहते हैं? अधि ही भगवो ब्रह्मेति। तो उन्होंने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। देखो, जिससे समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें समस्त भूत स्थित हैं और जिसमें समस्त भूतों का लय हो जाएगा, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो पिताजी ने पूछा, वरुण ने, भृगु जी ने पूछा कि पिताजी किसमें? आपने कह दिया जिसमें, जिससे, तो किसमें, किससे, ये भी तो बताइए। तो उन्होंने कहा, देखो ये बात शब्दों में नहीं समझी जा सकती, इसके लिए तुमको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपश्चर्या करके ब्रह्म को जानो। तो सतपो तप्यत, वो तपस्या करने गए भृगु, उन्होंने घोर तप किया और तपस्या करके क्या जाना? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। अन्न ही ब्रह्म है। ये जो भोजन करते हैं ना हम लोग, यही ब्रह्म है, क्योंकि इसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पिताजी ने कहा है कि जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति हो वो ब्रह्म है। तो अन्न खा करके ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं उससे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनती है, फिर वीर्य बनता है, फिर रजवीर के संयोग से जो है संतान पैदा होती है। तो इस प्रकार प्राणियों की उत्पत्ति का कारण अन्न हुआ, और अन्न खाकर के ही सब लोग जीवित हैं, और मरने के बाद अन्नमय पृथ्वी में ही, अन्न स्वरूपा पृथ्वी में ही लय हो जाएगा सब प्राणियों का। इसीलिए अन्न ही ब्रह्म है। बिल्कुल ठीक समझ गए हम। गए पिताजी के पास और उनसे कहा, पिताजी ठीक है ना? तो वरुण चुप रहे, गंभीर हो गए, यानी तुम अभी नहीं समझे। तो उन्होंने कहा, पिताजी अगर ये ब्रह्म नहीं है तो आप ही बता दीजिए ना ब्रह्म किसे कहते हैं। हमने तुमको बताया ना, ब्रह्म शब्दों का विषय नहीं है कि मैंने बताया ये रसगुल्ला है और तुम समझ गए। उसको तो तपश्चर्या के द्वारा ही जानना होगा। जाओ फिर से तपस्या करो। फिर गए भृगु और इस बार भी तपश्चर्या की, और तपश्चर्या करके फिर क्या जाना? प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। प्राण ही ब्रह्म है। ये श्वास लेते हैं ना हम लोग, यही ब्रह्म है। इसी से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसी से समस्त प्राणी जीवित हैं, इसी में समस्त प्राणियों का लय हो जाए। फिर आए पिताजी के पास, ठीक है ना पिताजी? इस बार भी वरुण चुप रहे, गंभीर हो गए, यानी अभी भी तुम नहीं समझे, फिर जाओ तपश्चर्या करो। फिर गए भृगु, फिर तपस्या की, और इस बार जाना मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभि संविशन्ति। मन ही ब्रह्म है। मन से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मन में ही सब प्राणी स्थित हैं, मन में ही समस्त प्राणियों का लय हो जाए। मन ही ब्रह्म है। फिर आए पिताजी के पास बताने की मैंने ठीक समझा है ना। तो वरुण फिर गंभीर हो गए,
चुप रहे, यानी अभी भी ठीक नहीं जाना तुमने, जाओ फिर से तपस्या करो। फिर गए तपश्चर्या करने के लिए, फिर घोर तप किया और अब की बार और ऊंची चीज का ज्ञान प्राप्त किया। अब की बार क्या अनुभव प्राप्त किया उन्होंने, क्या ज्ञान प्राप्त किया? विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान माने आत्मा। ये वेदों में विज्ञान शब्द आत्मा के लिए आया है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान यज्ञ करे, यानी जीवात्मा यज्ञ करे। तो आए पिताजी के पास, यानी देखो अब तक तो उन्होंने जो जाना था ये जड़ चीजों को ब्रह्म कह रहे थे, अन्न प्राण मन ये सब चीजें तो जड़ है ना, लेकिन अब की बार उन्होंने ये जाना कि आत्मा ब्रह्म है। तो आत्मा चैतन्य है, आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करके ही ये प्राण आदि मन आदि ये सब चैतन्य वर्क करते हैं। तो इस बार उन्होंने ऊंची चीज पाई। आए पिताजी के पास, पिताजी अब तो ठीक है ना, लेकिन पिताजी ने कहा अभी भी नहीं समझे, अभी भी गंभीर रहे पिताजी, जाओ फिर से तपस्या करो। और इस बार फिर जब तप किया उन्होंने तो अब की बार क्या जाना, ध्यान दीजिए, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का छठा अनुवाक। आनंद ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजी ने यह कहा था कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। ये बताया था ना वरुण जी ने कि भाई ब्रह्म की ये परिभाषा है, तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। तो उन्होंने कहा भाई आनंद से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, आनंद में ही सब प्राणी स्थित हैं और आनंद में ही समस्त प्राणियों का लय हो जाएगा, आनंद ही ब्रह्म है। ये अनुभव प्राप्त किया अब। और अब की बार जब पिताजी के पास आए और बताया ये सब, तो पिताजी हंस पड़े। हाँ बेटा, अब तुम समझे ब्रह्म किसे कहते हैं। तुमने तो इसके पहले ब्रह्म के अंश को ही ब्रह्म मान लिया था। अरे जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, आत्मा भगवान का अंश है, और तुम तो इसके पहले उसी को कह रहे थे कि ब्रह्म है। तो अब तुमने ठीक ज्ञान प्राप्त किया, आनंद ही ब्रह्म है। यानी भगवान क्या है, आनंद। ये आनंद भगवान का पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए देखिए आप लोगों ने एक नाम सुना होगा भगवान का, सच्चिदानंद। सुना है ना? हाँ सुना है। और चिदानंद भी सुना होगा, हाँ सुना है। और आनंद नाम भी सुना है, हाँ, लेकिन सच्चित नहीं सुना होगा, चित सत नहीं सुना होगा। या तो सच्चिदानंद सुना, या तो चिदानंद, और या तो आनंद। इसका मतलब ये सच्चिदानंद जो है, सत चित आनंद, इनमें कुछ लिंक है, कुछ साइंस है, विज्ञान है। हाँ क्या लिंक है? देखो, सत से परे चित है और चित से परे आनंद है। इसीलिए सत का लय चित में हो जाता है। इसीलिए भगवान को चिदानंद भी बोलते। चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये देखो चिदानंद बोला ना, अब इसमें सत नहीं है, क्योंकि सत चित में अंडरस्टूड है, इसलिए सत निकाल दिया कि उसके अंतर्गत तो आ ही गया।
और सत और चित दोनों का लय आनंद में हो जाता है। इसीलिए भगवान को केवल आनंद भी कहा जाता है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। देखो ये खाली आनंद नाम आया भगवान का। को ये वान्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, वेद कहता है। यानी वो आनंद है, आनंदमयोभ्यासात ब्रह्म सूत्र कहता है। आनंद नाम बता रहे हैं देखो भगवान का। तो ये आनंद जो है ये मेन है, सच्चिदानंद। इसमें तीन चीजें ना, सत चित आनंद, तो आनंद मेन है। इसीलिए भगवान क्या है? आनंद। भगवान का नाम आनंद, भगवान का स्वरूप आनंद। इसीलिए वेद ये नहीं कहता, ध्यान दीजिए, रसो वै सह। वेद ये कहता है, तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक, यानी भगवान ही रस हैं। भगवान में रस है ऐसा नहीं। अगर आनंद कोई अलग चीज होती और भगवान अलग होते, तब तो वेद कहता कि रसो वै तस्मिन, भगवान में रस है। लेकिन ऐसा नहीं कहा वेद ने। वेद कहता है रसो वै सह, भगवान ही रस हैं, भगवान ही आनंद हैं। अब कभी कभी संत लोग ऐसा भी बोल देते हैं, अरे भगवान में आनंद है, क्या संसार में ढूंढ रहे हो तुम, संसार में मर रहे हो, उससे प्यार करो, उसमें सुख है। ये भोले भाले लोगों को समझाने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे भोले भाले लोगों को, भोले भाले बच्चों को समझाने के लिए बोल देते हैं, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है। एक बच्चे ने पिता से पूछा, पिताजी समुद्र किसे कहते हैं? या एक गांव के गंवार ने पूछा, भाई समुद्र क्या होता है? समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, अगाध पानी होता है, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों जी? समुद्र में पानी होता है, तुम जो ये बोल रहे हो, उसको बता रहे हो, तो क्या समुद्र कोई कटोरा होता है जिस कटोरे में बहुत सारा पानी है? अरे समुद्र माने क्या? जल निधि, अम्बुधि, पयोधि, ये सब पर्यायवाची है उसके। तो जल निधि माने क्या? जल का भंडार, उसको समुद्र कहते हैं। तो समुद्र में पानी का भंडार होता है, ये वाक्य तो गलत हो गया ना। इसका मतलब समुद्र कोई बर्तन है, उसमें पानी का भंडार होता है। लेकिन फिर भी समझाने के लिए लोगों को ऐसा वाक्य बोल दिया जाता है। ऐसे ही भगवान में आनंद है ऐसा कहना गलत, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि जैसे हम बोलते हैं रसगुल्ला, तो ये रसगुल्ला जो है इसमें दो चीजें हैं। एक तो गुल्ला होता है, गोल गोल छेने का बनाया जाता है, और फिर उस छेने के गुल्ले को रस में डुबोया जाता है, तब रस उसके अंदर जाता है, तब वो रसगुल्ला बनता है। फिर हम उसको अपनी जबान पे रख के विभोर होते हैं। तो क्या ऐसे ही भगवान और रस अलग अलग चीजें हैं? भगवान और आनंद अलग अलग चीजें हैं? नहीं। अगर आप ऐसा मानेंगे कि भगवान में आनंद है, ऐसा कहेंगे, तो इसका मतलब भगवान तो कोई सूखा साखा गुल्ले सरीखा था पदार्थ, और जब उसमें आनंद गया, रस गया, तब भगवान आनंदमय बना और जीवों के काम का बना। फिर तो दो सुप्रीम पावर हो जाएंगी, या यूं कह लीजिए कि आनंद सुप्रीम पावर हो जाएगी। हाँ, मेन तो आनंद हुआ, क्योंकि आनंद गया भगवान में, तब भगवान जो है जीवों को रस देने वाला, आनंद देने वाला बना। तो इसीलिए ये वाक्य गलत है।
सही वाक्य क्या है? भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है, भगवतमय आनंद है, आनंदमय भगवान है। आनंद और भगवान ये एक ही चीज के दो नाम हैं, बस इतना समझ लीजिए। अच्छा चलिए, अब वेदों को थोड़ा छोड़ दीजिए, वेदों से नीचे उतर आइए। अब मैं दर्शन शास्त्रों में ले चलती हूं आप लोगों को, क्योंकि उसके भी कुछ जानकार होंगे जो उससे समझना चाहेंगे, उनको उनका मैटर देना है। प्रश्न ये है कि अगर सुख नाम की कोई चीज है, आनंद नाम की कोई चीज है, तो वो किसका धर्म है? अगर ये प्रश्न हल हो जाए तो बस सब कुछ समझ में आ जाए, सारे झगड़े समाप्त हो जाए, इसका उत्तर मिल जाए तो सब प्रश्न समाप्त हो जाए। तो आनंद नाम की चीज किसका धर्म है? अब यहां पर कुछ तार्किक आए और उन्होंने अपनी अपनी राय बताई। एक ने कहा विषय सुख विषय का धर्म है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं इंद्रियों का धर्म है, तीसरे ने कहा नहीं वो कर्म का धर्म है, चौथे ने कहा नहीं स्थान विशेष का धर्म है, पांचवें ने कहा नहीं वो तो भोक्ता का धर्म है, छठे ने कहा नहीं वो काल का धर्म है, सातवें ने कहा कि नहीं नहीं वो अज्ञान का धर्म है, आठवें ने कहा वो तो ज्ञान का धर्म है, नवें ने कहा वो इंद्रियों के व्यापार के अभाव का धर्म है, और 10वें ने कहा कि नहीं वो दुखा भाव है। ये इतने प्रकार के मत हैं। सुख किसका धर्म है इस प्रश्न के उत्तर में, लेकिन मैं इन सबको काट रही हूं थोड़े से समय में, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब थोड़ा बुद्धि का विषय आ रहा है। पहला, विषय सुख विषय का धर्म नहीं हो सकता। ये जो कह रहे हैं विषय सुख विषय का धर्म है, इसको काट रही हूं मैं। विषय सुख विषय का धर्म नहीं हो सकता। क्यों? इसीलिए कि भोग काल में ही सुख समाप्त होता जाता है। देखो, हमने रसगुल्ला खाया, हां, पहला रसगुल्ला खाया, सुख मिला, हां, कितना? 1 किलो। दूसरा खाओ, दूसरा खाया, सुख मिला, हां, कितना? आधा किलो। तीसरा खाया, सुख मिला, कितना? 1 पाव। चौथा खाया, सुख मिला, हां, कितना? 1 तोला। ये देखो सुख कम होता जा रहा है। पांचवा खाया, सुख मिला, नहीं, 0 पे आ गया। छठा, कष्ट मिलने लगा, भैया बस रहने दो, जी मिचलाने लगा, उल्टी हो जाएगी, अरे भाई खाना पड़ेगा, अरे भाई तुम हमसे रसगुल्ले के पैसे ले लो लेकिन जरा बख्श दो हमको, अब हम नहीं खा सकते, हमको उल्टी हो जाएगी। ये क्या बीमारी है? यानी वो देखो, जो पहले रसगुल्ले में सुख मिला वो घटता जा रहा है और फिर उसी वस्तु से हमें दुख मिलने लगा। यानी भोग काल में ही हम खाते जा रहे हैं रसगुल्ला, अब भोग काल में ही सुख समाप्त हो गया। तो फिर विषय सुख विषय का धर्म कहां हुआ? अगर होता तो एक साथ सुख सदा मिलना चाहिए था हमको। जो सुख पहले रसगुल्ले में मिला
वही अंतिम रसगुल्ले तक मिलता जाना चाहिए था, जब तक हम रसगुल्ले खाते रहे 10, 15, 20, 100, 200। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। एक माँ है, 4 दिन से उसका बच्चा नहीं मिला, खो गया, छोटा सा बच्चा। 4 दिन बाद मिला, बड़ी जोर से माँ ने बच्चे को चिपटाया, बेटा तू कहां चला गया था। बड़ा सुख मिला माँ को। हाँ, लेकिन अगले मिनट में बाह ढीली हो गई, उसके अगले मिनट में और ढीली हुई, फिर और ढीली, 5 मिनट बाद बच्चे को अलग कर दिया, जाओ बेटा खेलो। यानी वो सुख घटता गया और फिर उसको चिपटाने में सुख मिलना बंद हो गया, उसको अलग कर दिया। अब बच्चा कहता है मम्मी अभी तक तो तुमने चिपटाया, अब मैं चिपटाऊंगा। चल चल, बड़ा आया चिपटाने वाला, पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही, जा खेल। ये देखो वैराग्य हो गया। यानी भोग काल में ही सुख समाप्त होता जा रहा है। ये हम लोगों का अनुभव है, चाहे वो देखने की वस्तु हो, चाहे सुनने की, चाहे सूंघने की, चाहे सूंघने स्पर्श की, चाहे खाने पीने की, किसी भी इंद्रिय के विषय का जब हम सेवन करते हैं तो यही अनुभव हमको होता है। इसीलिए विषय सुख विषय का धर्म है। जो ये बताया इस मत का खंडन हो गया, ये गलत है। विषय सुख विषय का धर्म नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर इसको इंद्रियों का धर्म मान लिया जाए, यह भी नहीं हो सकता। क्यों? इसीलिए कि हमारे जैसे हमारी आंख है, हाँ, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है, ये सब इंद्रियां है ना, तो इनका धर्म मान लिया जाए, इनका धर्म कैसे हो सकता है? देखो, आंख के सामने जब रूप आता है मन चाहा, तब आंख को सुख मिलता है। इसी प्रकार कान में जब शब्द जाता है तब कान को सुख मिलता है। रसगुल्ला जब जबान पर रखा जाता है तब जबान को सुख मिलता है। लेकिन अगर वो रखा है प्लेट में अलग, तब तो सुख नहीं मिल रहा है इंद्रिय को। हाँ, हमारा बेटा इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, तो इंग्लैंड और अमेरिका की ओर हम आंखें करके खड़े हो जाएं तो क्या हमको बेटे का सुख मिल जाएगा? नहीं, वो जब सामने आएगा हम उसको देखेंगे तब सुख मिलेगा। तो इंद्रियों का धर्म कहां है सुख? इसीलिए इंद्रियों का धर्म भी नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा है कि इसको कर्मों का धर्म मान लिया जाए, यह भी नहीं हो सकता। क्यों? पुण्य करने से उसका फल मिलता है, स्वर्ग सुख मिलता है। तो देखो, ये पुण्य जो है ये तो कर्मों का कार्य है, धर्म नहीं है। जैसे यूं समझिए कि आग होती है, आग का धर्म क्या है? जलाना, प्रकाश करना, ये धर्म होता है ना आग का। हाँ, लेकिन रोटी पकाना ये तो आग का धर्म नहीं है, ये तो आग का कार्य है, धर्म नहीं है। धर्म तो उसका है जलाना, प्रकाश करना। ऐसे ही कर्मों का कार्य है पुण्य, कर्मों का धर्म नहीं है। और फिर हमने आज पुण्य किया, उसका फल हमको मिला स्वर्ग के रूप में मरने के बाद, तो फिर वो धर्म कहां हुआ उसका? और फिर अगर स्वर्ग में भी तुम सोचते हो कि सुख है, तो वहां पर भी राक्षस आदि का भय है, तो वहां भी गड़बड़ है। इसीलिए कर्मों का धर्म भी नहीं है सुख। अच्छा, तो फिर इसको काल का धर्म मान लिया जाए, समय का धर्म, काल का धर्म? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हम दुखी क्यों होते? सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब में हम दुखी होते हैं ना। अरे बड़ी गर्मी पड़ रही है, तपे जा रहे हैं। अरे बड़ी सर्दी पड़ रही है, भाई सिकुड़े जा रहे हैं।
ये देखो, ये सर्दी गर्मी बरसात, ये सब जो सीजन है बदलते हुए, हमें सुख तो नहीं मिलता है इनसे, इनमें भी हम दुखी होते हैं। इसीलिए काल का धर्म भी नहीं हो सकता सुख। अच्छा, तो फिर इसको स्थान विशेष का धर्म मान लिया जाए, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्थान विशेष का, देश विशेष का धर्म होता तो फिर हम स्वर्ग की कामना क्यों करते। और फिर जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, स्वर्ग में भी गड़बड़ है, वहां भी प्योर सुख नहीं, वहां भी राक्षस आदि का भय है। इसीलिए देश विशेष का धर्म भी नहीं हो सकता सुख। अच्छा, तो फिर इसको भोक्ता का धर्म मान लिया जाए, हम लोग भोक्ता है ना सुख के, हमारा धर्म है सुख, नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भोक्ता का धर्म होता तो हम लोग हमेशा सुखी होते, लेकिन भोक्ता तो दुखी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए भोक्ता का धर्म भी नहीं हो सकता सुख।